प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शांति क्या है। अमीर हो, गरीब हो या किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अर्थात या किसी भी योनि में उत्पन्न हुआ जीव हो, अर्थात पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो या नवचर हो, या फिर मृत्यु लोक से बाहर देव हो, यक्ष हो, किन्नर हो या सप्तऋषि हो या पितृ हो, सभी को शांति चाहिए। इसलिए शांति बहुत ही गुण विषय है। शांति मन और बुद्धि दोनों से अनुभव किया जाने वाला एक भाव है, जिसको प्राप्त करने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। अतः इसका महत्व सर्वाधिक है। अब शांति क्या है, पहले आप यह जानें। अर्थात यदि परिभाषित करें, अर्थात गागर में सागर समाने की कोशिश की जाए, अर्थात शांति को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित किया जाए, तो ऐसे कह सकते हैं कि जब मन और बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जावे, अर्थात मन और बुद्धि किसी भी एक विषय में स्थापित हो जावे, तो आप यह माने कि मन और बुद्धि आपकी शांत हो चुकी है। अर्थात यह मन और बुद्धि का भाव है। इसके लिए यहाँ वहाँ यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें अपने विचारों को सीमित करना है, जिससे मन और बुद्धि स्थिर हो जावे। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जिनका संचालक मन है, तो इंद्रियों को किसी एक विषय में यदि आप स्थापित कर देंगे, तो जो 5 रास्ते हैं, 5 विषय हैं, वे घटकर केवल एक रह जाएंगे। अर्थात आपकी मन की जो चंचलता है, वह मात्र 5वां हिस्सा रह जाएगी। इसी प्रकार हम बुद्धि से ही अपना जीवन चलाते हैं। यदि हमें 10 विषयों की अपेक्षा, 10 लक्ष्यों की अपेक्षा किसी एक लक्ष्य को हम निर्धारित करें, तो बुद्धि भी सारे विषयों को छोड़कर, सारे लक्ष्यों को छोड़कर केवल एक विषय में जब कार्य करेगी, तो उसकी चंचलता का अनुपात भी घट जाएगा। अर्थात इच्छाएं बहुत हैं, लक्ष्य भी बहुत हैं। उन लक्ष्यों को सीमित करो। सीमित करके उस लक्ष्य पर जब आप चलना स्टार्ट कर देंगे, तो समझिए कि आपकी बुद्धि स्थिर हो गई। इसी प्रकार जिस समय आप केवल निर्णय ले लेंगे कि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है या केवल इस विषय को ही भोगना है, तो निर्णय लेने पर ही मन और बुद्धि में शांति स्थापित हो जाएगी। यह बात अलग है कि केवल संकल्प कर लेने से कार्य सिद्ध नहीं होता है, लेकिन प्रथम सीढ़ी जीव चढ़ जाता है। अर्थात केवल संकल्प लेकर उस पर चलने के लिए ही मन को और बुद्धि को तैयार कर लेने से ही शांति मिलना स्टार्ट हो जाती है। अर्थात हमें शांति की प्राप्ति होने लगती है। दूसरा सीढ़ी है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए या उस विषय को भोगने के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो वह दूसरा पायदान है। फिर आपकी शांति की मात्रा और बढ़ जाएगी। लेकिन जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो समझिए कि आपको पूर्ण शांति
अर्थात मन और बुद्धि के अनुसार पूर्ण शांति की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अर्थात आपका मन, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अर्थात इनकी चंचलता को नष्ट करके स्थिरता प्रदान करना ही शांति कहलाता है। इसके लिए योग विद्या में एक भाव है। जो परम शांति चाहते हैं वो उस भाव को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिसको कहते हैं भावातीत अवस्था। आजकल के विद्वान उसे भावातीत ध्यान कहते हैं, जबकि ये ध्यान से ऊपर की अवस्था है, जिसमें ध्यान की प्रक्रिया को भी बंद करना पड़ता है। जब हम भावातीत अर्थात भावों से भी परे अपने आप को पहुंचाते हैं, अर्थात विचार शून्य स्थिति में अपने आप को ले जाते हैं, इसे निर्विचार अवस्था कहते हैं। इसे परम शांति कहा जाता है। यह वीडियो अपने स्वजनों के लिए भेजें और अर्थात मन को स्थिर कर देना, मन शांत करना, बुद्धि को स्थिर कर देना, बुद्धि को शांत कर देना और आत्मा को स्थिर कर देना। आत्मा को शांत करना, आत्मा को शांति प्रदान करना कहलाता है। यदि आपको शांति चाहिए है तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से सरल उपाय दिए थे। इनमें से सबसे सरल उपाय है गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य, ब्राह्मण वाक्य, जनार्दन। अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करो, ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करो। अर्थात जब आप अस्थिर हैं, चंचल हैं, तो आप गुरु के पास जाएं। गुरु आपको आपके लक्ष्य को पाने के लिए जो मार्ग दे उसे स्वीकार करें, जिससे आप निर्णय कर्म करने के लिए निर्णय ले लें। एक कोई लक्ष्य बनाएंगे या किसी विषय को भोगने की इच्छा करेंगे, या आप आत्मा को कहीं स्थिर परमात्मा में कहीं स्थिर या किसी लोक विशेष में पहुंचने के लिए निर्णय लेंगे, तब आपके अंदर स्वतः शांति की स्थापना हो जाएगी। जय श्री राम।